हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भैरवी ने पूछा, माँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपने मेरे दादाजी महाराज देवराज को वचन दिया था कि आप भानगर की रक्षा करेंगी। आप भानगर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। देवी माँ ने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया था पुत्री, परंतु साथ में मैंने यह भी कहा था कि यदि इस भूमि पर कभी भी अपवित्र अनुचित कार्य हुआ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भैरवी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपवित्र अनुचित कार्य हुआ था माँ कि आपको यहाँ से जाना पड़ा? महाराज विक्रम सिंह ने एक स्त्री पर अत्याचार किया, अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। भैरवी ने पूछा, लेकिन माँ, वह तो स्वयं पूरे भानगर को बर्बाद कर देना चाहती थी। यदि उसे जीवित छोड़ दिया जाता तो? हाँ, तुम 100% सही कह रही हो पुत्री, लेकिन मंदिरा ने जो भी अनुचित कार्य किए हो, लेकिन एक समय में वो मेरी परम भक्त थी। उसके विचार चाहे जैसे भी थे, लेकिन एक समय में मैं उसके हृदय में वास करती थी। इसलिए उसने मृत्यु से पहले भानगर को जो श्राप दिया था, मुझे उसकी कथन का मान रखते हुए इस भूमि से जाना पड़ा। लेकिन माँ, यदि मंदिरा की भक्ति और पूजा में इतनी पवित्रता थी, सत्यता थी, तो फिर आपने उससे उसका मांगा हुआ वरदान क्यों नहीं पूरा किया? पुत्री, पूरा संसार मेरी भक्ति और मेरी साधना करता है, चाहे भावना शुद्ध हो या अशुद्ध। असुर, राक्षस, दानव, हर कोई मेरा ही नाम का जप करता है। भक्त का कार्य होता है अपने भगवान से मांगना, लेकिन भगवान का कर्तव्य होता है कि अपने भक्त का भला करना, अच्छा बुरा सोचना, क्या देना उचित है और क्या देना नहीं। यदि हमने अपने हर भक्त की हर इच्छाओं की पूर्ति करे तो प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान भी अपने कर्म से बंधे हुए हैं पुत्री। यदि मैंने मंदिरा को उसका मनचाहा वरदान दे देती तो यह निश्चित था कि वो असुरासुर आजाद हो जाता, और फिर जो प्रलय सिर्फ भानगर में आया वह पूरे संसार में होती। मंदिरा अपना रास्ता भटक गई थी। उसने गुस्से में और क्रोध में गलत निर्णय ले लिया था। मैं उसकी भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मन में जो उसकी लालसा थी, उसके प्रेम को पाने की जो जिद थी, उसी का लाभ असुरासुर ने उठाया। उसने अपनी मन में उठ रहे कामना को नियंत्रित नहीं कर पाई, जो उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। लेकिन मुझे तो उसकी भक्ति का कर्ज तो चुकाना ही था, और पूरे भानगर को सबक भी देनी थी कि कोई भी स्त्री का अपमान मेरा अपमान होता है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। भैरवी ने पूछा, तो आप यह भी बता दीजिए माँ कि मेरा इस संसार में क्या कार्य है? माँ देवी ने कहा, नियति के खेल में बाधा नहीं बन सकती हूँ पुत्री। मैं एक भक्त का मान रखने के लिए इस भूमि को छोड़ दिया था, लेकिन एक भक्त मेरी ऐसी भी थी जिसने कभी मेरे किसी कार्य पर, मेरी मनसा पर कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने जीवन में घटित हर घटना को मेरा आदेश मानकर अपनाया। वह राजकुमारी कुसुम थी। देवदत्त और कुसुम का प्रेम अमर है। वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, और मंदिरा जो अपने बदले की आग में जल रही है, जो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है, उसे रोकने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा, क्योंकि अगले जन्म में देवदत्त और कुसुम को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहेगी। उनके अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। राघव ने पूछा, तो भैरवी कहाँ है गुरु माँ? गुरु माँ ने कहा, तुम दोनों अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए, मैं ही भैरवी हूँ। यह सुन दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन माँ, यह कैसे मुमकिन है? आप 200 साल पहले से कैसे जीवित रह सकती है? गुरु माँ ने कहा, यह तो सब देवी माँ की कृपा है। मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। लेकिन राघव, तुम्हें अभी इसी वक्त राजमहल लौटना होगा, इससे पहले कि मंदिरा को कुछ भी पता चले। तुम यहाँ से चले जाओ। 2 दिन बाद ही काली अमावस्या की वह रात होगी। मैं तुम्हें यह रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, यह तुम्हें मंदिरा से बचा के रखेगा। लेकिन याद रहे, रक्षा सूत्र को अपने हाथ से मत निकालना। राघव ने जानवी से कहा, चलो जानवी। तभी गुरु माँ कहती है, नहीं राघव, मैंने तुम्हें राजमहल लौटने के लिए कहा है, जानवी को नहीं। जानवी यहीं रहेगी। तुम जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है, क्योंकि तुम काफी देर से राजमहल से दूर हो। मंदिरा को थोड़ी भी शक नहीं होनी चाहिए। राघव वहां से चला जाता है।
जब वो महल लौटकर जाता है तो मंदिरा उसे देखकर गुस्से से पूछती है, कहाँ थे तुम अब तक? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पूरी राजमहल में तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। राघव ने कहा, बस मैं ऐसे ही गांव घूमने गया था। राजमहल में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बाहर हवा खाने के लिए निकल गया। मंदिरा जैसे ही राघव के करीब आकर उसे छूना चाहती है, तभी उसे एक पवित्र शक्ति का एहसास होता है और वो झटके से दूर हो जाती है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहीं और गए थे। वही तो पवित्र शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। बोलो राघव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राघव ने कहा, क्यों, तुम्हें मेरे करीब आने में डर लग रहा है? तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तो आओ, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। मंदिरा उसे अजनबी आंखों से देखती है। तभी राघव हंसते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे करीब नहीं आ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पवित्र नहीं है। अगर पवित्र होता तो तुम मुझे छू सकती, लेकिन माया और फरेब में बंधा प्रेम आखिर कब तक तुम्हारे वश में रहता? देखो, मैं आजाद हो गया हूँ तुम्हारे खौफ से, तुम्हारे इस झूठे प्रेम से। अब तुम मुझे कभी नहीं छू सकती हो, क्योंकि यह रक्षा सूत्र मेरी रक्षा कर रहा है। मंदिरा ने कहा, इतना बड़ा विश्वासघात? तुमने मुझे धोखा दिया है राघव। विश्वास और धोखे की बात तुम तो ना ही करो तो ठीक है मंदिरा, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि धोखा किसने दिया है और विश्वासघात किसने किया है। मुझे अपना पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि मैं ही देवदत्त हूँ, इसलिए तुम मुझे आसानी से अपने वश में कर पाई। मंदिरा ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद आ गई? देवी माँ तो ये भूमि छोड़कर 200 साल पहले ही जा चुकी है, फिर तुम्हें सारी बातें कैसे याद आ गई? कौन है जो तुम्हें और मुझे दूर कर रहा है इस रक्षा सूत्र का सहारा लेकर? देखो राघव, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। मेरा प्रेम सच्चा है, तभी तो तुम देवदत्त के रूप में भी मुझे ही मिले और राघव के रूप में भी मुझे ही मिले। इस रक्षा सूत्र को निकाल दो, यह हमारे बीच में दूरियां पैदा कर रही है। बस 2 दिन और उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे राघव। राघव ने कहा, अब नाटक करना बंद करो मंदिरा। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया था, ना देवदत्त बनकर और ना ही राघव बनकर। मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ जानवी के लिए है। और रही बात 2 दिन बाद हमारा विवाह नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे असुरासुर का अंत होगा। यह कह राघव अपने माता पिता से मिलने उनके कमरे में चला गया। उन्हें अपनी सारी बातें बताई। यह सुन सभी खुश हो गए। तभी जानवी की माँ ने कहा, क्या बेटा, जानवी मेरी बच्ची जिंदा है? हाँ आंटी, जानवी जिंदा है और सुरक्षित भी है। बस और 2 दिन, उसके बाद हम इस मंदिरा के खौफ से और यह पूरा भानगढ़ आज़ाद हो जाएगा। लेकिन पापा, यह बताइए कि हमारे पूर्वज बिहार कैसे आ गए? बेटा, हमारे पूर्वज जब भानगढ़ से पलायन किए थे तब उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली से आए यूपी और यूपी से फिर बिहार। राजा विक्रम सिंह ने दोबारा शादी किया था। उन्होंने 3 शादियाँ किए थे। उन 3 शादियों के ही वंश अब तक चले आ रहे हैं। लेकिन पापा, आपको भानगढ़ कभी लौटने की इच्छा नहीं हुई? नहीं बेटा, भानगढ़ का इतिहास महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखी थी और वह पुस्तक आज तक हमारे पास सुरक्षित है। इसलिए आज तक हम तुम्हें कभी भानगढ़ की सच्चाई नहीं बताए और यह नहीं बता सके कि तुम्हारी शक्ल हूबहू महाराजा विक्रम सिंह के पुत्र देवदत्त की शक्ल से मिलती है। जिस तरह से पुस्तक में उनके विवरण था, तुम बिल्कुल वैसे ही रंग रूप और व्यवहार में थे। मैंने कभी तुम्हें सच नहीं बताया, तुम्हें इन सब से दूर रखा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जिस भानगढ़ से हम आज तक बचते आए, आज उसी भानगढ़ में आप पहुँचे हैं। उनकी सारी बातें मंदिरा सुन खुद से कहती है, यह किस पुस्तक की बात कर रहा है? कहीं वह उस पुस्तक की तो बात नहीं कर रहा जिसमें मेरा अंत का? नहीं, वह पुस्तक नहीं हो सकती है। अब जो भी हो, इन सब को अपने पूर्वजों के कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। राघव, तुम भूल गए कि तुम्हारे हाथ में बंधी रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा कर सकती है, तुम्हारे पूरे परिवार की नहीं। अब मैं तुम्हारे परिवार का सहारा लेकर उस रक्षा सूत्र को तुम्हारे हाथ से निकालने पर तुम्हें मजबूर कर दूंगी। तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा राघव। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, स्वयं वह देवी माँ भी नहीं। दूसरी तरफ जानवी गुरु माँ से पूछती है, गुरु माँ, तो फिर हम मंदिरा को कैसे रोक सकते हैं? गुरु माँ ने कहा, हमें वो पुस्तक ढूंढना ही होगा। उस पुस्तक में ही मंदिरा का अंत लिखा हुआ है। तुम उस पुस्तक को ढूंढो जानवी, तब तक मैं यहाँ माँ का अनुष्ठान करती हूँ, देवी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। याद रहे जानवी, समय हमारे पास बहुत ही कम है। काली अमावस्या से पहले
तुम्हें उस पुस्तक को ढूंढ मंदिरा के अंत के बारे में जानना ही होगा। जानवी राघव से पुस्तक के बारे में पूछी तो राघव उस पुस्तक के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जानवी राघव से कहती है, मैं उस पुस्तक को लाने पटना जा रही हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, और हाँ, मंदिरा से दूर रहना। तुम मुझे बस पुस्तक का डिटेल सेंड कर दो। अगली फ्लाइट से वो पटना पहुंच जाती है। राघव के घर में उस पुस्तक को ढूंढने लगती है। राघव ने बताया था कि पुस्तक अंकल के रूम में सीक्रेट लॉकर में है। मुझे उस लॉकर को ढूंढना ही होगा। काफी ढूंढने के बाद जानवी उस लॉकर को ढूंढ लेती है। पासवर्ड डाल उस पुस्तक को बाहर निकालती है। उस बुक को खोल पढ़ने लगती है। मैं महाराज विक्रम सिंह, अपने भानगर को बचाने के लिए मैं दोबारा वहां वापस आया, लेकिन तब तक वहां सब कुछ सुनसान हो गया था तो बस देवी माँ का मंदिर जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। मेरा राजमहल जहां एक समय खुशियां और आनंद से भरा हुआ था, आज वो वीराना हो गया है। विक्रम सिंह को यह सब देख अपने भूल का एहसास हो रहा था। अपने पुत्र के वियोग में वो तड़प उठा। तत्पश्चात उन्हें वहां किसी के होने का एहसास हुआ। वो संभल गए, अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। एक मदहोश करती हुई खुशबू उनके दिमाग को अपने वश में कर रही थी। वह उस खुशबू की ओर चल पड़े। वह आ रही खुशबू जहां उन्हें लेकर गई, वहां का दृश्य देख उनका मन घृणा से भर गया। वह विचलित हो गए। वहां बहुत सारी कुंवारी कन्याओं का शव पड़ा हुआ था। मंदिरा उनका खून पी रही थी। वह गुस्से से अपनी तलवार निकाल उस पर जैसे ही प्रहार किए, वह छलांग मार हवा में उड़ गई। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वह चीखते हुए बोली, विक्रम सिंह, एक बार मुझे मार कर तेरा मन नहीं भरा कि दोबारा मुझे मारने की भूल कर रहा है? मैं जानती थी कि तू लौटकर वापस जरूर आएगा। एक राजा अपने राज्य से कैसे दूर रह सकता है, लेकिन तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। वह विक्रम सिंह पर हमला करने लगती है। आज तो मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी विक्रम सिंह। वह विक्रम सिंह को पूरी तरह से घायल कर देती है। वह वहां से भागते हुए किसी तरह देवी माँ के मंदिर पहुंचता है। हे देवी माँ, मुझसे जो पाप हुआ है उसकी सजा पूरी भानगर को मिल चुकी है, लेकिन माँ, मंदिरा को रोक लो, वरना वह पूरा सर्वनाश कर देगी। तभी देवी माँ की आवाज आई, पुत्र, मैं विवश हूँ, भानगर वापस नहीं आ सकती हूँ। मंदिरा की सच्ची भक्ति ने मुझे बांध रखा हुआ है, लेकिन हाँ, उसका अंत वही कर सकता है जिसके पवित्र हृदय में सच्चा प्रेम हो और वह एक सुहागन हो। मंदिरा का प्रेम माया और छल से भरा हुआ है, और यह मत भूलो कि जब तुमने उसे मृत्यु दंड दिया था तब वो सुहागिन थी। इसलिए उसे एक सच्चा प्रेम और एक सुहागिन का शक्ति ही उसका अंत कर सकता है। विक्रम सिंह की प्राण तो बच गए, लेकिन वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए संन्यास लेकर पहाड़ों में चले गए। जानवी ने खुद से कहा, इसका मतलब मंदिरा को वही मार सकता है जो अपनी प्रेमी से सच्चा प्रेम करता हो और साथ में सुहागन भी हो। वह वहां से निकल वापस भानगर के लिए निकलती है। आज वही काली अमावस्या का दिन था। मंदिरा राघव के पूरे परिवार को अपने वश में करके असुरासुर के स्थान पर ले जाती है। इधर राघव उन्हें पूरी हवेली ढूंढता है। आखिर वो वहां पहुंच जाता है जहां मंदिरा उसका इंतजार कर रही थी। राघव उससे गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम मेरे परिवार के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मंदिरा ने वहां एक अग्नि कुंड जलाया और उसके पूरे परिवार को उस कुंड में टांग दिया और उसने कहा, जंग और प्रेम में सब जायज है राघव, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। इस बार तुम मेरे साथ विश्वासघात मत करना। यदि तुम्हें अपने परिवार की जान प्यारी है और इन्हें बचाना चाहते तो अपने हाथ का यह रक्षा सूत्र निकालो और मुझसे विवाह करो। विवाह के बाद मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी असुरासुर को, जिससे वो खुश होकर मेरी शक्तियां मुझे वापस कर देगा। यह सुन राघव आश्चर्य से भर गया। वह बोला, लेकिन तुम तो मुझे प्रेम करती हो ना? हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम डरो मत राघव। असुरासुर को आजाद करते ही वह तुम्हारी भी आत्मा को मेरे जैसा ही बना देगा। फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने तो असुरासुर को अपनी पहली संतान सौंपने का वादा किया था। हाँ, मैंने अपनी पहली संतान उसे सौंपने का वादा किया था, लेकिन तुम भूल गए राघव। तब मैं जीवित थी, लेकिन अब मैं पिशाचनी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर उसको आजाद कर दूंगी। बड़े राजकुमार विजय ने असुरासुर को नरक से लाकर धरती पर जागृत जरूर किया, लेकिन उसे आजाद नहीं कर पाया। लेकिन मैं उसे आजाद कर इस पृथ्वी का मालिक बना दूंगी और फिर हम यहाँ पर मिलकर राज करेंगे। उस देवी का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगी जिससे मुझे एक वरदान नहीं दिया गया।
यदि तुम अपने परिवार की मौत के कारण नहीं बनना चाहते हो तो तुम यह रक्षा सूत्र अपने हाथ से निकालो। राघव विवश था। यदि वह ना करता तो वह अग्निकुंड जो धीरे धीरे उसके परिवार की तरफ बढ़ रही थी उन्हें जलाकर भस्म कर देती। और वह मन में सोचता है, ऐसी जिंदगी किस काम का जब मैं अपने परिवार की जान ही ना बचा पाऊँ। मुझे माफ करना जानवी, एक बार फिर तुम्हारे राघव ने अपनी नाकामी पर तुम्हें धोखा दे रहा है। रक्षा सूत्र अपने हाथों से निकालते ही मंदिरा उसे वश में करके वो विवाह की क्रिया शुरू कर देती है। तभी गुरु माँ को आभास हो जाता है कि राघव की जान खतरे में है। उसने अपना रक्षा सूत्र निकाल दिया है। हे माँ, कृपया मदद करो, अब तुम्हारे सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। माँ, यह सारा खेल तुमने रचा है तो इस खेल का अंत भी तुम ही कर सकती हो। मालूम नहीं जानवी को वह पुस्तक मिली भी या नहीं। हमारी मदद करो माँ। राघव हमारे वंश का आखिरी वंशज है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करो। तभी जानवी उस पुस्तक को लेकर गुरु माँ के पास पहुँचती है, उन्हें मंदिरा के अंत के बारे में बताती है और कहती है, गुरु माँ, मैं तो सुहागन नहीं हूँ, फिर मंदिरा को कैसे रोका जा सकता है। गुरु माँ कहती है, अब बस एक ही रास्ता है जानवी, तुम्हें देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए काली तांडव करना होगा, उन्हें प्रकट करना होगा। अब वही कुछ कर सकती है, क्योंकि मंदिरा राघव से विवाह कर रही है। यदि वह विवाह संपन्न हो गया तो राघव की बलि दे देगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं गुरु माँ, वो मेरे राघव से विवाह नहीं कर सकती है, हमें रोकना होगा। अगर मुझे माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। जानवी ने काली तांडव करना आरंभ किया। जानवी के पैरों से खून निकलने लगे। वह थककर चूर हो गई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकी। आखिर उससे प्रसन्न होकर देवी माँ प्रकट हुई और बोली, यह लो दिव्य सिंदूर, इसे अपनी मांग में भरो और जाओ मंदिरा के अंत करो, इससे पहले कि वह राघव की बलि चढ़ा दे। और भैरवी, अब तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। यह मेरा दिव्य त्रिशूल है। यह उस असुरासुर के उस मूर्ति का खंडन करना जिससे वो हमेशा के लिए पाताल लोक दफन हो जाएगा, और उस तांत्रिक पुस्तक को हमेशा के लिए दफन कर देना, ताकि किसी भी आम व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर असुरासुर को दोबारा जागृत ना कर सके। जाओ, तुम दोनों का उद्देश्य पूरा हो। जानवी अपने मांग में सिंदूर भर और सुहागन का जोड़ा पहन उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर मंदिरा राघव के साथ फेरे ले रही थी, और उससे रुकते हुए बोलती है, रुक जाओ मंदिरा। मंदिरा उसे देख हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जानवी जिंदा है। तो तुम जिंदा हो? अब मैं समझी कि राघव के अंदर इतनी हिम्मत और जोश आया कहाँ से। लेकिन तुमने फिर से गलती कर दी जानवी। इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि फिर तुम कभी वापस लौटकर नहीं आ पाओगी। अंत तुम्हारा होगा मंदिरा। मुझे लगा था कि तुम देवदत्त से सच्चा प्रेम करती थी। अपनी प्रेम की व्यवस्था में तुमने असुरासुर की मदद ली, लेकिन आज जो तुम कर रही हो वो गलत है। तुम अपने ही प्रेम की बलि चढ़ाना चाहती हो। मंदिरा ने कहा, हाँ, मैं अपने ही प्रेम की बलि जरूर चढ़ाना चाहती हूँ। प्रेम? प्रेम तो सिर्फ मैंने किया था देवदत्त और राघव दोनों से। उन दोनों ने तो मुझे कभी प्रेम किया ही नहीं। जिस प्रेम को पाने के लिए मैं प्रेम पिशाचनी बन गई, वह प्रेम कभी मेरा था ही नहीं। मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन अब बहुत हुआ। जो प्रेम मेरे तकलीफ का, मेरे दर्द का कारण बन सकता है, उस प्रेम का मिट जाना ही बेहतर है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा अंत करना पड़ेगा जानवी। जानवी और मंदिरा के बीच में जंग शुरू हो जाता है, लेकिन बार बार मंदिरा उस पर भारी पड़ रही थी। भैरवी समझ जाती है कि जब तक मूर्ति का खंडन नहीं होगा मंदिरा का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए वह असुरासुर की मूर्ति को खंडन करने त्रिशूल से प्रहार कर देती है, जिससे असुरासुर की मूर्ति पूरी तरह से खंडन हो जाती है और मंदिरा चीखते हुए उस बुरी शक्ति के साथ नरक के द्वार से प्रवेश कर पाताल लोक में चली जाती है और पूरी भानगर उनकी माया से और उनकी कहर से मुक्त हो जाता है। राघव भी उसके वश से आजाद हो जाता है। तभी भैरवी कहती है, जानवी, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मुझे इस धरती से प्रस्थान करना होगा। भानगर को सौंपते हुए मैं तुम्हें सुहागन होने का वरदान देती हूँ। जानवी और राघव ने विवाह किया और विवाह के पश्चात उसने देवी माँ को पुनः स्थापित कर पूरे भानगर को खुशियों से भर दिया। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।